सीएम साहब, तुम तो हेलीकॉप्टर में मजे से घूम रहे हो। सिंध के लोगों की हालत देखिए। आटा 160 रुपए किलो चल रहा है। भूखे मर रहे हैं लोग। सीएम साहब, अभी 15 मिनट पहले आटा लेने के लिए मैं मार्केट में गया था। मैंने दुकानदार को 500 का नोट दिया और कहा आटा दे दो। दुकानदार ने पैसे लेकर मुझे आटे का सिर्फ फोटो दिखाकर वापस रख दिया। मैंने कहा ये क्या फिल्म है? दुकानदार बोला बेटा ये सिंध है, यहाँ पे आटा इतना महंगा है। 500 रुपए में तो हम सिर्फ आपको आटे की बोरी का फोटो दिखाएंगे। ये हालत लगी पड़ी है। आखिर हम गरीब आवाम जाएं तो कहाँ जाएं? अरे बाबा, मैंने पहले भी बोला था मेरा सिंध की आवाम को ये पैगाम है, आज से घास खाने की प्रैक्टिस शुरू कर दें। अगले महीने तक सिंध में आटा इतना महंगा हो जाएगा, लोग अपनी वीएट गाड़ियां बेचकर एक बोरी आटे की खरीदेंगे। बाबा सीएम साहब, वो बड़े बड़े दावे, रोटी कपड़ा मकान के नारे सब कहाँ गए? अभी तो गरीबों से आटा भी आपने छीन लिया। साहब, सिंध में आटे का इतना बोरान हो गया है। कल मैं आटा पीसने वाली मशीन पे खड़ा था। एक आदमी 3 दाने गंदम के लेकर आया। चक्की वाले को कहने लगा ये 3 दाने गंदम के हैं, इसे मशीन में डालकर आटा बना के दो। ये हालत लगी पड़ी है सिंध में। आप सिर्फ हेलीकॉप्टर पे सैर कर रहे हो। कुछ एहसास करें गरीब आवाम का साहब। अरे बाबा, हमने आटा महंगा किया है, इसमें भी सिंध की आवाम का फायदा है। लोग आटा खरीद नहीं सकेंगे तो रोजे रखेंगे। जब रोजे रखेंगे तो सिंध की आवाम के लिए जन्नत में बड़े बड़े महल तैयार होंगे। और ये सारा सवाब किसको मिलेगा? जरा इस बात को भी सोचो ना बाबा। सीएम साहब, अब छोड़ो मश्करी को प्लीज। सिंध में आटा सस्ता करो। कल रात भी आटे की वजह से मैंने अपनी बीवी से मार खाई है। बीवी ने कहा आटा लेकर आओ, मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी बीवी ने गुस्से में आकर मुझे चारपाई पर उल्टा लटका कर रस्सी से बांध दिया। सारी रात में इस तरह लटका हुआ था जिस तरह होटलों के बाहर मुर्गियां लटकी होती हैं। हमारे घरों में हर रोज आटे की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। प्लीज सस्ता कर दो आटा साहब। अरे साईं, तुम लोग हमेशा आटे की बात करते हो और कुछ भी तो देखो। हमने सिंध को कितनी तरक्की दी है, दुबई बना दिया है। आप लोग तो बिना वजह शिकायतें करते रहते हो बाबा। हाँ बाबा, तुम लोगों ने बड़ी तरक्की दी है सिंध को। पिछले महीने एक अंग्रेज सिंध में घूमने के लिए आया। रात का टाइम था, गटरों के ढक्कन भी खुले हुए थे। उस बेचारे का पाँव स्लिप हुआ, सीधा गटर में गिर गया। जब उस अंग्रेज को लोगों ने बाहर निकाला तो इंग्लिश में पूछने लगा ये कौन सा शॉपिंग मॉल है? लोगों ने कहा ये शॉपिंग मॉल नहीं है, ये सिंध का रोड है। गटर का ढक्कन खुला हुआ था, तुम उसके अंदर गिर गए थे। अरे बाबा, जब वोट पैसों में दोगे तो जाहिर है तरक्की भी उस तरह की होगी ना। बाकी रही बात आटे की, उसकी कीमत तो कम नहीं होगी। मेरा मशवरा है आवाम को कि आप बचत कर लें। जो 3 रोटियां खाता है वो 1 खा ले, जो 1 खाता है वो आधी रोटी खाकर गुजारा कर ले। और वोट हमेशा पीपी को दें। हम एक दिन आपकी गुर्बत जरूर मिटाएंगे बाबा। अजीब बात करते हो सीएम साहब। आप लोगों की वजह से सिंध में आटा इतना महंगा हो गया है। पहले लोग बैंक में पैसे जमा करवाते थे, अब तो कल शाम की बात है, एक आदमी 2 किलो आटा लेकर बैंक में आ गया। मैनेजर को कहने लगा ये लो 2 किलो आटा मेरी बैंक अकाउंट में जमा कर दो।